ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, बंधुओं और मंच पर विराजमान महात्माओं, आप सबको मेरा नमस्कार। अभी अभी हमको यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि मल्हा राजा के मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम में एक विशाल संगठन हो रहा है। ये सुनकर हमारा हृदय प्रसन्नता से उछल गया और हम हरिद्वार से आप सज्जनों के सामने प्रकाश हुआ। आज हमारी यह इच्छा है कि हम सब लोग धर्म के विषय पर विचार विमर्श करें। आप किसी सज्जन व्यक्ति को मंच के निकट आने का कष्ट दें। कहिए बाबा जी, आप हमसे किस बारे में बातचीत करने की इच्छा रखते हैं? डॉक्टर साहब, आपको हमारा प्रणाम अर्ज हो। फिर एक बात कहता हूँ कि किसी भी मनुष्य से भेंट करते समय उसको नमस्कार करना चाहिए। ये धार्मिक शिक्षा है। वैसे आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? जी बाबा जी, मैं सज्जादा नसीम हबीब रजा हूँ, बरेली शरीफ से आया हूँ। ओ धन्य हो प्रभु, कहीं वही बरेली शरीफ तो नहीं जहाँ के महर्षि अहमद रजा हैं? जी हाँ, वही बरेली शरीफ मेरा जन्म स्थान है। श्रीमान, आप कौन सा कार्य करते हैं? अर्थ ये कि आपका कौन सा पेशा है? बाबा जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने वकालत भी पास कर रखी है। मैंने भात, खिचड़ा, तीजा, चालीसा के विषय पर बहुत सी किताबें भी लिख रखी हैं। अब आप अपनी बात बयान कीजिए। डॉक्टर जी, यदि मैं देखता हूँ कि आपका धर्म निश्चित रूप से हमारे धर्म जैसा है, किंतु आपके धर्म में बाद के लोगों ने अधर्म मचा रखी है, वे नास्तिक के सम्मान प्रकट होते हैं। नहीं श्रीमान, आपकी बातें गलत है। ना ही आपका धर्म हमारे पाकीज़ा दीन जैसा है और ना ही इसमें कोई गलत अधार्मिक बात किसी ने कही है। हमारा मजहब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ साफ सुथरा मजहब है, जिसमें इंसानियत साजी के हर पहलू को बड़ी खूबी के साथ अपनाया गया है। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा इंसानियत साजी के हर पहलू को, तो आप यह कुरान पढ़ रहे थे? अरे नहीं भाई, मैं आपको यह बता रहा था कि हमारे धर्म में एक इंसान को किस तरह जीना चाहिए, वैसा तरीके बताए गए हैं। जैसे हक वालों को उसका हक देना चाहिए और ऊंच नीच जात पात से दूर रहना चाहिए और हराम से बचना चाहिए और सबको खुदा की तरफ रुजू करना चाहिए और खुदा की तरफ सबको रुजू करना चाहिए, एक खुदा को मानना चाहिए और सारी दुनिया बनाने वाला उसी भगवान को समझना चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। बाबा जी, आप हमारे अर्थ को समझ चुके होंगे। डॉक्टर साहब, आपका ये भाषण बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि हम आपके धर्म अनुसार मुसलमान मनुष्य में ऊंच नीच भी देखते हैं, शराबखोरी भी देखते हैं, जिनाकारी भी देखते हैं, भ्रष्टाचार, अन्याय सब देखते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी सोचिए, ये भी कोई न्याय है? अलख निरंजन। बाबा जी, आप थोड़ी अंग्रेजी तो अवश्य समझते होंगे। नारायण नारायण, भला अमृत सम्मान रसीली भाषा और स्वर की मधुर भाषा संस्कृत क्यों नहीं समझूंगा श्रीमान, मैं अधिक समझता हूँ। तो सुनिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब एक शॉर्टकट स्टोरी में बताता हूँ। 1993 ईस्वी में फ्रांस का प्रिंस यानी शहजादा मुसलमान हुआ और उससे कुछ वर्ष पहले मोहम्मद अली कहले मुसलमान हुआ और अभी हाल ही में वर्ल्ड का एक मशहूर फाइटर माइक टाइसन मुसलमान हुआ। उन सबको यही भाषण दिया गया जो आपने अभी हमको दिया है। तो उन्होंने यही कहा कि हमने उन मुसलमानों को देखा लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। कुरान और हदीस में जो नया है, मिठास, मधुरता, वेल फ्यूचर का बयान है, उन सब के अनुसार हमने इस्लाम धर्म के एक्सेप्ट किया है और इसमें चैलेंज है कि इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। पंडित जी, आप हमारे अर्थ को समझ चुके हो? जी हाँ, समझ तो गया।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आहा बाबा जी महाराज आपको देख, आहा बाबा जी महाराज आदाब, आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कृपया आप अपना शुभ नाम, अपने पिताश्री का शुभ नाम बताएंगे? अवश्य श्रीमान महोदय, मेरा शुभ नाम बाबा नारायण प्रकाश है और मेरे पिताश्री का शुभ नाम आकाश चंद्र है। बाबा जी कृपया आप यह बताने का कष्ट करें कि आपका इस्लाम पर एतराज किया है। हमारा इस्लाम पर एतराज ये है कि आपकी धार्मिक पुस्तक कुरान में क्यों किस्सा कहानियों से मन बहलाया गया, जबकि हमारे चारों वेद यानी यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अर्घवेद की शीर्षक कितनी सुंदर, मधुर और रसीली है। बाबा जी अभी अभी आपने तीजा, चालीसा, बकरा हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ वगैरह कहा है। इसका जवाब यह है कि यह चीज हमारे धर्म में नहीं है। बात के दुष्ट पापियों ने अपने मन से घर रखा है। वह सारी चीजें जिसका अभी आपने इस वेद से जिक्र किया है, इसका हमारे पवित्र धर्म में कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा काम ना ही हमारे ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और ना ही उनके बाद उनके पद को संभालने वाले खलीफा यानी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया है और ना ही दूसरे उस समय के और महात्माओं ने किया है। यहाँ तक कि बाद में हमारे चार इमाम अबू हनीफा, शाफई, मालिक, अहमद ने भी ना तो ऐसा काम खुद किया है और ना अपने मानने वालों को कहा है, बल्कि पंडित जी, बल्कि बाबा जी यह काम करने के लिए, ऐसी बकवास चीजों को फैलाने के लिए उन पापियों ने कदम आगे बढ़ाया जिसे अपने पेट की चिंता थी। आशा है कि आप समझ गए होंगे। जी हाँ महाराज, जी हाँ महाराज, सब अच्छी तरह समझ गया। बाबा जी आपने काबा का मसला छेड़ा है, हालांकि वह केवल हमारा क़िबला है। मुसलमान जिस समय उसके निकट घूमता है, उसकी चारों दिशाओं का चक्कर लगाता है, इससे उसको यह बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि खुदा है, बल्कि उस समय भी उसकी जबान पर उसी जगदीश्वर परमेश्वर का कलमा होता है। और दूसरी बात यह है कि उस घर के चारों दिशा में जो हम चक्कर लगाते हैं, उसका एक कारण यह भी है कि उसी परमेश्वर ने हमें ऐसा करने को कहा है। कि आप नहीं जानते कि अगर कोई मुसलमान व्यक्ति किसी जंगल में या सुनसान जगह पर चला जाए और उसे यह पता ही ना चले कि क़िबला किधर है, क़िबला किस दिशा में है, तो ऐसी सूरत में उस परमेश्वर ने हमें आज्ञा किया है, पहले तनिक ध्यान करो कि क़िबला किस दिशा में हो सकता है। अगर पता चल जाए तो ठीक है, नहीं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिधर तुम्हारा मन कर रहा हो उधर को होकर पूजा यानी नमाज पढ़ लो। ऐसे ही काले पत्थर चूमते समय ना ही ध्यान जाता है और ना ही कोई इशारा प्रकट होता है, बल्कि हमारे महास्वामी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि यह पत्थर तुझमें लाभ अलाभ नहीं। हमने अपने ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, केवल इसीलिए चुम्बन कर रहा हूँ। क्या यह बात सही नहीं है? जी हाँ महाराज, कुछ तो सत्य लग रहा है। रहा कुरान और वेद का प्रश्न, तो कुरान में इतना ही कह देना काफी है कि उसका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही तुम्हारे सारे प्रश्नों का शुद्ध उत्तर है, बरखिलाफ वेद के कि उसी वेद से 18 पुराण 33 शास्त्र निकले हैं, जिसमें हर एक दूसरे के विरोध बातें कहते हैं। इसके बावजूद न जाने किस आधार पर उन सबको सत्य कहते हो। तुम्हारे मजहब का नक्शा कबीरदास ने यूं खींचा है, वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राम भजन बन रही विरीता। प्रभु महाराज की धन्य हो, हम आज तक अंधेरे में थे, कृपया आप हमें मुसलमान कर लीजिए। तो पढ़िए इस्लाम का पवित्र कलमा, ला इलाहा ला 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 इलाहा ला इलाहा
ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर 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 रसूलुल्लाह 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 रसूलुल्लाह। मौलवी साहब, मैंने जो चालीसा और तीजा और जो सब कुछ कहा है, मैं उन सब से माफी चाहता हूँ और मैं एक शरीफ मुसलमान होना चाहता हूँ। कृपया करके आप हमको भी इस्लाम का पवित्र और साफ सुथरा कलमा पढ़ा दीजिए ताकि हम भी आपकी तरह एक शुद्ध मुसलमान हो जाएं। तो पढ़ो इस्लाम का पवित्र कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुरु महाराज, हम आपके चरण स्पर्शन करना चाहते हैं। तुम मूर्ख हो, इस्लाम इन्हीं चीजों से घृणा करता है। ये तो हिंदुओं का शिआर है। जाओ खुदा की इबादत करो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उलमाए देवबंद जिंदाबाद जिंदाबाद मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम जिंदाबाद जिंदाबाद मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम जिंदाबाद जिंदाबाद मौलाना सुल्तान अहमद कासमी जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती तवाब साहब कासमी मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब कासमी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।